Hi guys, welcome to MSCET 2022 mock attempting video. In this video we look at how to attempt the mock test. तुक्का मटका मारना है कि नहीं मारना है, स्मार्ट गेस कैसे करना है, everything we will be discussing. So whichever CET exam you are targeting for, law CET 3 years or 5 years, MBA CET, MCA CET or B.Ed CET examination, you have to write mock test without you go for the before you go for the actual examination, which is nothing but your CET 2022. एग्जाम में जाने से पहले अगर आपने मॉक नहीं लिखा है, विच मीन्स यू आर पुटिंग योर सेल्फ इनटू द फायर, यू हैव टू राइट द मॉक टेस्ट. वंस यू राइट द मॉक टेस्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस कमिंग अप इन द मॉक टेस्ट, डिफिकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन की, और इंटरफेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरफेस आपको समझ में आता है, हाउ टू टॉगल थ्रू द बटन. सेव एंड नेक्स्ट का बटन अगर आपने प्रेस नहीं किया क्वेश्चन मार्क करने के बाद, तो फिर आपके आंसर सेव नहीं होंगे, मतलब उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. तो ये बेसिक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो आपको मॉक लिखने से मालूम पड़ जाती है. सो दैट इज़ वाई विच एवर CET एग्जाम यू आर राइटिंग फॉर, यू शुड राइट द मॉक टेस्ट बिफोर यू गो फॉर द actual examination. So at Maneuver we have launched all the examination mock program. So direct link for the mock program I have mentioned in description. You can check the description. So very first, those who have not yet filled the form filling अभी भी चालू है लॉ CET 3 and 5 years और B.Ed की. फटाफट जाके फॉर्म फिल कर लो. MBA और MCA का फॉर्म फिलिंग इज बिन क्लोज नाउ. सो नाउ प्रिपेयर योर सेल्फ एंड गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन. आई होप यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेरी वेल योर एग्जामिनेशन. तुक्का और मटका मॉक में मारना है कि नहीं मारना है, एक्चुअल एग्जाम में मारना है कि नहीं मारना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. बट आई स्ट्रांगली एडवाइस कि भाई तुक्का वर्क नहीं करता है. तुक्का आपका 1/4 वाली प्रोबेबिलिटी पे काम करेगा. आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है. अगर आपने 4 क्वेश्चन तुक्का मारा तो 1 क्वेश्चन राइट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. बट इफ़ यू गो फॉर द स्मार्ट गेस, मतलब 2 ऑप्शन आपके पास बचे, तो उसमें से एक राइट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी आपकी, मतलब 2 क्वेश्चन में से एक राइट होने के चांसेस हैं. सो दैट इज़ वाई आई टेल यू ऑल टाइम, डोंट गो फॉर दी तुक्का मटका, गो फॉर द स्मार्ट गेस. CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लॉ में भी नहीं है, MBA में भी नहीं है, B.Ed में भी नहीं है. MCA को लेके लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग थी. इस साल उन्होंने जो सर्कुलर रिलीज़ किया उसमें बोला है कि इस अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी. बट इफ यू आर MCA एस्पिरेंट वाचिंग माय दिस वीडियो, आई वांट टू वार्न यू बिकॉज इट इज़ CET सेल. लास्ट मोमेंट पे पेपर में क्या करेंगे पता नहीं. तो ये माइंडसेट लेके चलो कि अगर नेगेटिव मार्किंग एक्चुअल एग्जाम में आ गया तो अपने को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं और तुक्का मटका नहीं मारना है, राइट. जो आपको जेन्युइनली लगता है कि ये क्वेश्चन राइट है, मेरा ऑप्शन राइट है, उसी को मार्क करना है, ठीक है. अदरवाइज़ बाकी के एग्ज़ाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्मार्ट गेस करो और ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है. नंबर 1, यू हैव टू गो फॉर द स्मार्ट गेस. तुक्का मटका नहीं मारना है, स्मार्ट गेस करना है. स्मार्ट गेस का मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो. ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट लिख करके ही होगा ये. एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स, विच एवर बुक यू हैव, मैन्यूअर बुक अगर आपके पास है या जो भी बुक है आपके पास, एलिमिनेशन मेथड पे काम करना सीखो. 2 ऑप्शन में से अगर मैंने 1 मार्क किया तो मोस्टली राइट होने का स्कोप 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे अपने मार्क्स इंक्रीज डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है. बट आप रैंडमली कोई भी ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन मार्क कर रहे हो तो एडवाइजेबल नहीं है. दूसरा, इफ़ देर आर 4 ऑप्शन A B C D, तो 60% जो आंसर होते हैं वो B और C ऑप्शन होते हैं और A और D जो होता है वो 40% आंसर होते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन. ये स्टैट्स है, ठीक है. बट इस पर रिलाई नहीं करना है आपको. मैंने ये सिर्फ मेरे एनालिसिस से बताया हुआ है कि ज़्यादा करके ऑप्शन B और C होते हैं 60% और 40% आपका A और D होता है. सो कभी भी आप पजल में आ रहे हो कि यार A मार्क करूँ कि B मार्क करूँ, तो मैं एडवाइस करूँगा B मार्क कर देना. लाइकवाइज अगर आप C और D में कन्फ्यूज हो तो C मार्क कर देना, क्योंकि 60% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है राइट होने की, ठीक है. ये मैंने एक्यूरेसी के लिए आपको बताया हुआ है, ये फॉलो नहीं करना है. अगेन ये याद रखो, मैं ये फॉलो नहीं करना है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ. तो इस पर रिलाई नहीं करना, ओके. आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करो और जो गट फीलिंग से आपको आंसर लग रहा है उसको मार्क करना है. नेक्स्ट, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन विदाउट फेल बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. सो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है एग्जाम में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी प्ले वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ योर स्कोर, ठीक है. सिर्फ इकलौता MBA CET का एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, मतलब आपको स्पीड लगेगी वहाँ पे. ऑल्दो लॉ CET 3 years 5 years B.Ed CET MCA में आपको जो टाइम लिमिट दिया उसमें आप सॉल्व कर लोगे. MCA में थोड़ा सा टाइम कम पड़ सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज देयर इज अ मैथ्स. बट लॉ CET 3 years 5 years और B.Ed को अगर आपने अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से मॉक लिखा, प्रैक्टिस की, तो वहाँ पे आपका जो गिवन टाइम है उसमें क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे. बट MBA में आपके पास टाइम नहीं है बिकॉज 200 क्वेश्चन है, 150 मिनट का टाइम है. तो बहुत, और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी टफ आता है MBA CET में, फॉलोड बाई जो टफ एग्ज़ाम है MC है, उसके बाद लॉ 3 years
5 years एंड B.Ed एग्जामिनेशन, ठीक है। सो मेक श्योर जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो वो राइट होना चाहिए, एक्यूरेसी पे वर्क करो, और स्पीड तब बढ़ाओ जब आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर हो गई है, तब स्पीड पे वर्कआउट करो। आइडली होता क्या है कि हम स्पीड पे पहले जंप कर जाते हैं, अगर आप स्पीड बढ़ाने जाओगे तो फिर एक्यूरेसी फॉल होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो तुक्का मटका इज़ नॉट एडवाइजेबल, गो फॉर द स्मार्ट गेस इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर द CET एग्जामिनेशन, बट या दिस थिंग विल इम्प्रूव बाई प्रैक्टिस। तो जितना हो सके टॉपिक टेस्ट लिखो, फुल लेंथ मॉक लिखो, सेक्शनल मॉक लिखो, बुक से जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो यही माइंडसेट से प्रैक्टिस करो, तो ये हैबिट में आएगा। ये ओवर द नाइट नहीं होगा, आपको मल्टीपल पैरामीटर पे काम करके ही ये स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस विच यू आर ड्रीमिंग फॉर योर कोर्सेज। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर स्कोर, in terms of the mock test or the section, so that I will work on the same and make the video on the same mock test को लेके। all the mock test program we have launched, whether it is NCA CET, MBA CET, law with 3 years or 5 years और B.Ed CET, सबका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द क्लासरूम कोचिंग, इफ यू आर मुंबई बेस्ड, यू कैन विजिट बोरीवली, दादर एंड वसई, एंड लाइव क्लासरूम के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम को लेकर यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। सो बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।